Hi, this is Fardeen Khan. मेरा नाम है तहा शबदूशा. Hey, this is Aditi Rao Haidri and you're watching us on the Dainik Bhaskar app. Like, share, subscribe and download the app. नमस्कार, मैं हूं आशीष. आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप. संजय लीला भंसाली की अजीमो शान पेशकश हीरा मंडी द डायमंड बाजार. उसमें वफा भी है, बेवफाई भी है, प्यार है तो नफरत भी है, अदब है तो बेअदबी भी है, लेकिन सबसे ऊपर देश प्रेम भी है. हमारे साथ जो खास मेहमान इस समय मौजूद हैं, उनकी वजह से वातावरण में हॉटनेस फैल चुकी है और इतने टैलेंट का भरमार इन लोग एक साथ लेकर आए हैं. मेरे चेहरे पे मुस्कान सी आ गई है. कैसे हैं आप तीनों? Very well. बहुत ही आपने बेहतरीन. जो कहा बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये हॉटनेस जो एसी नहीं चलने की वजह से है. नहीं, ये आप सबके टैलेंट और खूबसूरती की वजह से है. तो बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों को देखकर. और क्योंकि मैं अभी तक शो देख रहा था, सीरीज देख रहा था, 5th एपिसोड तक पहुंच चुका हूँ. उसके बारे में बात करेंगे. आपके पास सारे एपिसोड्स हैं? लगभग What? 6, 7, 8 सब है. Wow. पहले तो बिब्बो जान आपको बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और जिस तरीके से ओपनिंग के साथ ही आपको देखा, आपके डांस को देखा, बहुत अच्छा लगा. आपके किरदार के बारे में ये जो स्क्रिप्ट है उसको चुनने के पीछे जो कारण है वो बताइए हमें पहले. Oh my God, मैंने स्क्रिप्ट को नहीं चुना. संजय सर ने मुझे चुना और मैंने मतलब एक हार्ट बीट में मैंने मतलब सोचा भी नहीं. आई लव संजय सर. बिब्बो जान जो उन्होंने लिखा, और आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने मुझे बिब्बो जान के लिए चुना, बिकॉज उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल जैसे डाइकोटमी है, बट वो बहुत एक सीमलेसली कंप्लीट ह्यूमन. वो एक मासूमियत भी है, हाँ, कनेक्शन भी तो है. मासूमियत, एक ग्रेस, एक लॉयल्टी, प्यार से भरा दिल, और उसके मतलब एक सिमरिंग सेंस ऑफ इनजस्टिस, एक पर्पस, एक एंड आई थिंक संजय सर जो ये फीमेल किरदारों को जैसे निखारते हैं ना, ओनली ही रियली डज इट सो ब्यूटिफुली, कि ये इतने सारे लेयर्स एक इंसान में लाना, और कहीं भी वो झूठा ना लगे, हमेशा सच्चा और बहुत एक पैल्पेबल कनेक्शन, जो मतलब जैसे हम सोचते हैं कि पीरियड है, बट वो ह्यूमननेस जो है वो बहुत रेलेवेंट है. उनके डिज़ायर्स, ड्रीम्स, जैसे वो सोचते हैं, उनके ख्वाहिशें क्या हैं, वो सब इतनी रेलेवेंट है, और इतना यू मेक अ कनेक्शन विद देम. सो आई फील वेरी blessed that बिब्बो जान was written for me, और उन्होंने मुझे ये दिया, और उन्होंने मुझे गाइड किया, and he is a wonderful teacher. फरदीन भाई, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है, वो बड़ा पर्सनल सा लग रहा है, और वो हमने आपको देखा है. ये रोल जो है वली का, वो बहुत ही प्यारा है. पहली बार जब आपको सुनाया गया, क्या रिएक्शन था आपका? कुछ उस समय के उस मौजू को बता सकते हो आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा मौका मिला है, और क्योंकि मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री से दूर रहा हूँ, तो जब कॉल आया लुक टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ही खुश था. और लुक टेस्ट करने के बाद जब संजय सर ने फ़ोन किया और उनको तस्वीर भेजे गए थे, उन्होंने कहा कि यू आर प्लेइंग वली मोहम्मद एंड वेलकम अबॉर्ड, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है. एंड वली मोहम्मद एक ऐसी दुनिया में उस ज़माने के रॉयल्टी थे जहाँ दौलत, हैसियत, शक्ति इन नवाबों के लिए बहुत बहुत मायने रखती थी, लेकिन इन्होंने अपनी नीयत साफ़ रखी है, अपना दिल को बचा के रखा था, एंड उन्होंने अपने आप को करप्ट नहीं होने दिया. एंड संजय सर का ब्रीफ बहुत ही सिंपल था. वो उन्होंने कहा कि ये नोबल मैन है, उनकी नीयत अच्छी है, और वो औरतों को बहुत इज़्ज़त और प्यार और से व्यवहार करते हैं. एंड सो दैट वाज बेसिकली द एसेंस ऑफ दिस कैरेक्टर. और ये सब हैसियत, दौलत होने के बावजूद ही चूजेस टू बी अ गुड मैन. तहा जी. मैं जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था उस दिन सुन रहा था आपको, आप बता रहे थे कि पहले छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल था, लेकिन जब आपको सेट पे और आपकी एक्टिंग को देखा तो वो रोल बढ़ता गया. क्या कहेंगे इस ताज के इस किरदार के बारे में? हम पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि संजय सर इकलौते ऐसे इंसान हैं जो अपने किरदार को सही मायने से, सही कास्टिंग के लिए, ही इज़ वेरी ओपन टू दैट. वो ही इज़ नॉट रिजिड. और जब मुझे पहली बार ऑडिशन मिला था तो वो एक 3 दिन का रोल था.
वहाँ से फिर एक महीने बाद उन्होंने मुझे फिर 30 दिन के रोल के लिए उन्होंने मुझे लॉक किया था, बलराज का रोल जो आपने देखा होगा, क्योंकि आपने देखा है। उसके बाद फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया था और उस वक्त मुझे लगा कि वो मुझे निकालने वाले हैं और अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट यू फॉर द रोल ऑफ ताजदार। जो जब मैंने बलराज का जब मैं रोल पढ़ रहा था उनके ऑफिस में बैठकर, तो मैनिफेस्टेशन यही था कि यार मुझे तो ताजदार करना है, मुझे ताजदार करना है, मुझे ताजदार। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो भी सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म था उन्होंने पहले ही किसी को लॉक कर दिया था। बट मैनी अ टाइम दैट हैपेंस कि यू नो द रोल कॉल्स यू आउट, यू नो इट कम्स टू यू। तो उन्होंने मुझे ये बहुत ही नायाब तोहफ़ा उन्होंने मुझे दिया ताजदार के रोल से। और ताजदार एक ऐसे किरदार हैं जो मोहब्बत और आज़ादी के लिए लड़ते हैं। उनका ये यकीन है कि मोहब्बत आप एक ही औरत के साथ कर सकते हैं। जैसे फ़रदीन भाई ने कहा है, ही इज़ ऑल्सो अ नवाब हु इज़ completely in love with his country and his countrymen, and Tajdar stands up for his country, stands up for his love against all norms. उनके जो वालिद हैं, उनके जो and the society, he stands up against it. So Tajdar comes, I resonate with Tajdar क्योंकि I believe that love और इंसानियत जो है वो हम सब में बसा हुआ है। You need to follow the calling of a pure heart. आप तीनों से पहली जो मीटिंग हुई वो पूछना चाहूँगा। संजय लीला भंसाली से जब मिले इस सीरीज़ के लिए, वो पल के बारे में आप बताना चाहेंगे? 3 दिन का रोल है, पर मैं बहुत ही खुश था कि मैं इतने बड़े सीरीज़ का एक हिस्सा बनने वाला हूँ। छोटा सा हिस्सा, पर हिस्सा ही सही। पर अचानक से जब मुझे कॉल आया था उनके ऑफिस से कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं दंग रह गया। मैं उनके ऑफिस गया था, मुझे याद है कि तब मुझे पता चला कि द लव फॉर म्यूज़िक, क्योंकि ना वो गुनगुनाते हुए वो आके मेरे सामने बैठ गए थे। और मुझे अब भी याद है, वो सामने बैठे थे, 2-3 मिनट मुझे देख रहे थे और थोड़ा सा नर्वस तो हो ही गया था मैं। पर फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या किया है, और फिर मैंने मतलब जल्दबाजी मैंने सब कुछ बता दिया कि तो मैंने ये सब किया है। और बट ही वॉज वेरी ओपन आर्म्ड, ही इन्वाइटेड मी इन। और उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ की कहा था कि यू नो देयर इज समथिंग स्पेशल आई सी इन योर आइज़ एंड आई वांट यू फॉर दिस। तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर मीटिंग विद मिस्टर भंसाली। लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के दौरान मतलब जब थोड़ा सा खुला तो मैं मुंबई आई थी काम के लिए एंड आई वाज रियली मिसिंग संजय सर। सो आई हैडंट सीन हिम फॉर अ व्हाइल एंड सो आई जस्ट लैंडेड अप। तो मैं गई उनके ऑफिस और उन्होंने बस देख के बोला इतनी पतली हो गई है, बैठ के खाना खाओ। सो आई स्टार्टेड गॉबलिंग इट। मुझे उनके घर का डब्बा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खा रही थी एंड देन ही वाज चैटिंग विथ मी जनरली एंड देन मैं वापस चली गई। मैं साउथ में शूटिंग करी थी और कुछ महीनों बाद इनफैक्ट मैं आई वाज गोइंग टू अ प्रमोशन and actually this was still in that period where theaters fully hadn't opened etc. मुझे call आया from the producers कि we have 100% occupancy and I was very excited and literally 10 minutes later I was still in the car on my way. मुझे call आया to say कि जब आप बॉम्बे में वापस आएंगे come and meet and I was like and they बोला गया कि it's for this and I was so excited. I was like कुछ तो अच्छा है आज किसी ने कुछ wish मेरी सुनी, पता नहीं क्या, because it was so then I went back and then मैं सीधा गई look test पे and Sanjay sir was there at the look test and look test किया और बकायदा बहुत अच्छा माहौल था पूरा, मतलब it was proper with like sets and proper costume and it was amazing and I was just like thank you for the universe's hand on my head and for Sanjay sir's hand on my head. फरदीन भाई, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क ये मेरी उनके साथ दूसरी मीटिंग थी। जंगल पिक्चर जो मेरी दूसरी पिक्चर थी, उस पिक्चर के दौरान मैं उनसे मिलने गया था और उनके घर गया था मैं। और वो बहुत ही वो मिले मुझे, हम साथ बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे 5-10 मिनट बाद कहा, you know Fardeen, I don't see that fire in your eyes and I don't think I can work with you.
And this is, he told me this in a very nice way, not a bad way, and I didn't take it badly. And you know, जब मैं इस बार इस पिक्चर के लिए जब हीरा मंडी के लिए मिलने गया था उनसे, मैंने उनको याद दिलाया कि ये हमारी मीटिंग हुई थी और ये बातचीत हुई थी. And that I said, Sanjay, that was something that I exactly needed to hear, and I'm so glad you told it to me because that ignited a certain fire in me. So he says, yes, Fardeen, लेकिन आज जो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ वो बहुत ही कुछ अलग है. कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कुछ चैप्टर से जिस चैप्टर से आप गुजारे हैं वो उन्होंने आप में कुछ नया पैदा किया है. एंड यू नो, जब मैं मिला उनसे, यू नो, मुझे ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज कैरेक्टर एंड आई कुड फील इट. फिर 5-10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि यस, लेट्स टेस्ट यू, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल. होगी पहली थोड़ा सा तारीख को. क्यूरियस हो रहा हूँ मैं ये जानने के लिए, ये इन 12 सालों में ऐसा क्या बदला कि उनको आपकी आंखों में वो फायर दिखने लगा? ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और अगर आप सीखने को तैयार हो. इस बार भी 12 साल दूर रहने के बाद मैं बस एक न्यू कमर के एटीट्यूड से वापस आया हूँ. यू नो, मैंने जो भी मैंने पहले किया है, मैं ज़्यादा सोचता नहीं उस बारे में. मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ये लोग मुझे अभी तक आज तक याद करते हैं, और मेरा काम को कुछ कभी हम सोचते नहीं हैं कि किस तरह से हमारा काम यू नो लोगों के दिल को छूता है. यू नो, ये हमें अंदाज़ा नहीं होता है. इतने लंबे गैप के बाद जब आप लोगों को मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो आपको ये याद दिलाते हैं. और देन यू जस्ट रियलाइज द पावर ऑफ this job that we do, the stories that we tell, the characters that we play, and so life ignites fire in different ways. एक परसेप्शन ये भी हार्ड टास्क मास्टर हैं, आप तीनों बताइए इस परसेप्शन के बारे में. ये जो परसेप्शन है हार्ड टास्क मास्टर है कि कोई भी जो एक लेजेंडरी क्रिएटिव पर्सन है, दे विल वांट द बेस्ट, एंड ही मेक्स यू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इवन यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ. सो आई रियली वैल्यू दैट, एंड आई थिंक वी ऑल डू. और वो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत जेनरसली तारीफ भी करते हैं. एंड थैंक गॉड, बिकॉज हीरा मंडी एंड उनकी जो फिल्में हैं और उनके जो सीन्स हैं, वो जो मैजिक है, वो ऐसे फटाक से नहीं बनता है. इट हैपन्स with a lot of I don't know, some grace, some, I don't know, like what you said, experience. हर एक इंडस्ट्री में कुछ लोग मास्टरी करते हैं अपने कला की या अपनी टैलेंट की, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल. ही डिमांड्स द बेस्ट एंड ही वांट्स यू टू ब्रिंग योर ए गेम, और वो चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ दें एंड एक्सेल. दैट्स व्हाई जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर्स को पेश करते हैं, बहुत कम पिक्चरों में देखना मिलता है. And it's so true, you know, जैसे उनको he saw Fardeen's eyes, I'm sure he saw it in Aditi's eyes, the fire, he likes the fire, क्योंकि उनके अंदर जो जुनून है, he wants that to be reflected by all the other artists. क्योंकि अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है, तो आप वो किरदार पूरे दिल से, पूरे जज्बे से आप वो निभा नहीं सकते. So my only preparation was, like Aditi rightly said, that my preparation was not to disappoint this man in any way possible. हम सिर्फ सुनते आए हैं संजय लीला भंसाली की सेट की इतनी बड़ी बड़ी बातें, कहानियाँ. आप सबकी फेवरेट स्टोरीज होंगी आपकी खुद की सेट से, कुछ बताना चाहोगे आखिर में? एक सीन है, ईद का सीन है, आई थिंक इट्स द एंडिंग ऑफ वन ऑफ द एपिसोड्स. तो उसमें सर, मतलब वो सीन हमने 4 दिन शूट किया, और वो 4 दिन में यू नो इट वाज एवरी डे द लेवल ऑफ इंटेंसिटी वो बढ़ता गया. और मुझे लगता है उतनी शिद्दत और उतना प्यार और उतनी जो मेहनत हमने की है उस दिन में, उन 4 दिनों में, आई थिंक आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दोज सीन्स. एंड he specifically wanted like a tear to fall at a specific moment, and I remember this because he kept coming to all of us, to me, and he said that this is exactly what I want from you, this is what and I know that you can do it, so you know, do your best, you know. उसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने he ever shouted or even did this. He just came to me, whispered in my ear that this is exactly what I want you to think, this is what I want you to do, imagine this. काफ़ी मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज कभी मुझे लगता है कि माहौल ऐसा कभी होता है कि इतना काम होता है, इतने सारे लोग होते हैं, इतने बैकग्राउंड्स,
every day. Sometimes there's like 200, 300 people here, there. इंटेंसिटी को थोड़ा लाइट करते हैं. Yeah, but he makes fun and he's also very jovial at times, and I love those things about him. अदिति आप तो बिब्बो जान का एक था ना, वो फायर भी है और वो एक मासूमियत भी है. तो जब फायर वाले सीन्स आते थे ना, मतलब थोड़े से तो वो इनजस्टिस वाला गुस्सा, वो वाले सीन्स आते थे, सब बोलते थे अदिति अभी लव सीन नहीं करना है, गुस्सा होना है इसमें. तो एक मैं पर्टिकुलर सीन करी थी, उन्होंने बोला अच्छा पैक्ड, लंच ब्रेक दे रहा हूँ मैं, खाना मत खाना. आई सेड डन. तो वापस आके सीन किया और वो ओके हो गया. थैंक गॉड, because I was hungry and angry. I was hungry. भाई आप He's a big animal lover. Oh my god. And That was the scene where both of us were doing together, right? Oh my god. and उन्होंने हीरा मंडी के सेट पे कुछ 20 या 25 कुत्ते पाले, और जब भी वो मतलब they are his babies. उनके लिए घर बनाया गया था, उनको खाना टाइम पे मिलता था, उनकी पूछताछ हम सब से ज़्यादा होती थी. और जब भी वो एक सेट पे कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, कभी उनको डिज़ाइन का कुछ प्रॉब्लम था, या उनके डायरेक्टर्स सारे एडीज की टीम सारे कुत्ते को भेजते थे सेट पे उनको शांत करने के लिए. और जैसे कुत्ते आते थे सेट पे, वो अपने आप शांत हो जाते थे और 10 मिनट बाद हम काम शुरू करते थे, और तब तक सब जो भी रिपेयर करना था या जो भी वो हो जाता था. So that was a funny One incident. time we were doing a scene together and थोड़ा सा कुछ complication हो रहा था, and after the whatever 6th, 7th, 8th take or whatever, something or the other kept going wrong, and the take that went correct, that was he was liking and it was going nicely. जानू, एक थी जानू, बहुत प्यारी. तो जानू आ गई बीच में, and I'm just like जानू, bad timing, and so I was like जानू, and I'm like no. So that his, my God, you have to see that smile on his face. He lights up, man. He lights up. Thank you so much, Taj, Bibbo and Wali.